नमस्कार, नमस्ते। बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। डोमिसाइल पर दंगल जारी है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन। आज से डोमिसाइल नीति खत्म करने का विरोध किया जा रहा है। गांधी मैदान में बड़े आंदोलन की तैयारी है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का आज से आंदोलन। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोमिसाइल नीति खत्म करने का विरोध किया जा रहा है। गांधी मैदान में बड़े आंदोलन की तैयारी है। गांधी मैदान से पैदल मार्च की घोषणा अभ्यर्थियों ने की है। शिक्षा मंत्री के बयान से नाराजगी है। चंद्रशेखर को पशुपालन मंत्री बनाने की मांग शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति खत्म होने से शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं। नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों आज से राज्य भर में आंदोलन करने का फैसला किया है। शिक्षक अभ्यर्थी आज से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। पटना में अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति की प्रति जलाकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने साफ तौर से कहा है कि मुख्य रूप से दो मांगे हैं। एक तो डोमिसाइल नीति लागू हो, दूसरा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदलकर पशुपालन मंत्री बनाया जाए, नहीं तो आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। हम लोग कल से आंदोलन पे आ रहे। 10 बजे से गांधी मैदान में लाखों लाख की संख्या में पूरे पटना में मार्च निकालेंगे और गांधी जी के सामने शपथ लेंगे कि गांधी जी, हम बिहार के लिए डोमिसाइल नीति लागू जब तक नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग रोड से नहीं उठेंगे। और साथ ही साथ डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है बिहार को अपमानित किया है, उनको पशुपालन मंत्री बनाया जाए, क्योंकि यह शिक्षा मंत्री लायक नहीं है। शिक्षा मंत्री सब लोग गए थे मिलने। शिक्षा मंत्री अपने दरवाजा बंद किए हुए थे, वो मिलते ही नहीं है। वो कह रहे थे कि बिहार में अभ्यर्थी नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है जो योग्य है। तो हम लोग योग्यता को दिखाने के लिए डिग्री लेके गए थे, लेकिन वो मिले ही नहीं। तो डिग्री लेके गए थे कि देखिए हम लोग योग्य हैं कि नहीं है, लेकिन वो बंद कर लिए। तक पास हैं हम खुद जो है कि PhD किए हुए हैं। STT वाले हैं, क्या लग रहा है कि प्राइमरी वाले भी कल रहेंगे साथ में आप लोग? 1 से लेके क्लास 12 तक के सारा जो महिला से लेके हैं सभी लोग रहेंगे। तो शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के बाद शिक्षक अभ्यर्थी गुस्से में हैं और उन्हें शिक्षा विभाग से हटाकर पशुपालन मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की इस मांग पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया है और होने वाले शिक्षक, उनके द्वारा बनाए गए प्रक्रिया के तहत होने वाले शिक्षक डिमांड कर रहे हैं कि भाई उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटा करके पशुपालन विभाग दे दिया जाए। और हद तो तब हो गई है, मेरी जानकारी के अनुसार जब ये डिमांड सामने आई और ये खबर चली तो पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने और पशुपालन विभाग में कार्यरत लोगों ने भी इस बात पे आपत्ति जता दी कि साहब ये इस लायक नहीं है कि इन्हें पशुपालन विभाग भी दिया जाए। माननीय अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम पशुपालन विभाग से नहीं जोड़ा जाए। अगर उनको विभाग बदलने का इतना ही शौक है तो सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का विभाग बदल दें, क्योंकि उनसे मणिपुर संभल नहीं रहा है। मणिपुर की स्थिति भयावह हो गई है। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार की पूंजी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के पास भाजपा के रूप में एक ऐसा विपक्ष है जिनकी अहम भूमिका लोगों को गुमराह करने में ही होती है। तरह तरह की बातें की जा रही हैं, मांग उठाए जा रहे हैं। ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। किनको क्या जवाबदेही देनी है, किस काम में लगाना है, यह सब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। देखिए, इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी गतिरोध की स्थिति है और इस गतिरोध को खत्म करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि इस मसले में बेहतर होगा कि शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों इनसे बातचीत करके बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। कोई भी एक तरफा फैसला लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। इधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साधा है और कहा है कि वे अगर पशुपालन विभाग में गए तो वहां भी घोटाले करेंगे। शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री के पद से हटा के पशुपालन विभाग में भी डालिएगा। जो बच्चों के किस्मत के साथ घोटाला कर सकते हैं वो पशुपालन विभाग में भी चारा घोटाला भी कर सकते हैं। जो अच्छे मंत्री कहीं, जो अच्छे शिक्षा मंत्री नहीं है, चाहे आप पशुपालन डालिए, परिवहन डालिए, रेलवे में डालिए, कहीं पे भी वो सही संग से काम नहीं करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति खत्म किए जाने पर नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय पर नीतीश कुमार की चुप्पी ने शर्मसार कर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर भी तारीख पूछा है। बिहार के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, डोमिसाइल का विषय उठाया गया है और आपके मंत्री बोलते हैं कि बिहार में लायकियत की कमी है।
हमें बहुत शर्मसार किया है नीतीश कुमार की चुप्पी ने, उनके गैर जिम्मेवार शिक्षा मंत्री की टिप्पणी। चिंता मत करिए, पाप का घड़ा भरता है तो भरता है। 24 में हम लोग जीतेंगे और 25 में जीतेंगे। लेकिन आज जो मैंने वहां पूछा था, आज फिर पूछता हूं, नीतीश बाबू तेजस्वी जी के लिए कब कुर्सी छोड़ रहे हैं? तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर सियासत खूब चमक रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शिक्षा मंत्री को मूर्ख बता दिया है। दरभंगा में बीजेपी के कार्यक्रम के बाद अश्विनी चौबे ने कहा कि इन्हें शिक्षा मंत्री कौन बना दिया है, ये तो मूर्ख हैं। चौबे ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। शिक्षा मंत्री जो है ये मूढ़ है, मूर्ख है। इसको किसने शिक्षा मंत्री बना दिया? ये सल्टू राम, ये जनता सलट लेगी और पूरी तरह से इनके बारात में कोई दूल्हा ही नहीं है, तो बारात किसकी होगी? जिस घोषणा को करना चाहिए ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा और मोदी जी देश के प्रधान सेवक उतना ही नहीं, अब की बार 400 पार फिर मोदी सरकार। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां गार्ड के साथ जमकर मारपीट हुई है। बदमाशों ने लाठी डंडे से पीटा है। तो पटना से खबर, जहां गार्ड के साथ जमकर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लाठी डंडे से गार्ड को पीटा है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गोपालपुर थाने में मामला दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित गार्ड संपतचक एकतापुर में निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी अपार्टमेंट में ड्यूटी करता है, जिसके साथ बड़ी बेरहमी से दबंगों ने मारपीट की है। कहा जा रहा है कि गोपालपुर थाना के कहने पर गार्ड वहां ड्यूटी कर रहा था। इसके बावजूद भी दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई की है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां मनीष घोष हत्याकांड का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो बड़ा खुलासा मनीष घोष हत्याकांड पर पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हवाला कारोबार में हत्या की गई थी, ये जानकारी मिल रही है। 1 मई को मनीष घोष की हत्या की गई थी। समरसपुर गांव के पास हत्या हुई थी। लोदीपुर थाना इलाके में हत्या की गई थी। पुलिस ने मनीष घोष हत्याकांड के 2 आरोपी राम कुबेर शर्मा और मनीष कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और मृतक का लैपटॉप बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि जिस कंपनी में मृतक मनीष घोष काम करता था, उसका मालिक मनीष कबाड़ी की आड़ में हवाला का काम करता था, जिसका सारा काम अकाउंटेंट मनीष घोष ही देखता था। मनीष घोष और मालिक के बीच हवाला कारोबार को लेकर आपस में तकरार हुई थी। इसी को लेकर मालिक ने मनीष कुमार सिंह और राम कुबेर शर्मा को हत्या की सुपारी दी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर मनीष घोष की हत्या कर दी। और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, राम कुबेर शर्मा और दूसरा मां भगवती ट्रेडर्स कबाड़ी के मालिक मनीष कुमार को। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और जो कांड का जो मोटिव निकल के आ रहा है, इसमें जो मृतक अकाउंटेंट थे वो सारा काम जो है मनीष सिंह का जो मालिक थे वो संभालते थे, और कबाड़ी के काम के आड़ में कुछ और काम भी अवैध यहाँ पे चल रहा था, पैसे का ट्रांजैक्शन का, हवाला ट्रांजैक्शन का। तो इसमें जो मृतक अकाउंटेंट थे वो जो है धीरे धीरे जो सारे ट्रांजैक्शंस थे वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया जा रहा था। इधर समस्तीपुर में 10 साल की बच्ची के अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित रिहा कराने के साथ ही अपहरण की आरोपी महिला सहित 2 को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वारिसनगर थाना क्षेत्र में बच्ची की चचेरी मौसी ने ही बच्ची को अगवा किया था। बच्ची के पिता की सुरेंद्र राय नाम के एक व्यक्ति के साथ किसी विवाद में मारपीट हुई थी, जिसके बाद सुरेंद्र राय ने बदला लेने के लिए बच्ची की चचेरी मौसी को ही हथियार बनाया था। पुलिस के मुताबिक अपहरण के बाद बच्ची की हत्या की साजिश थी। रूबी देवी और सुरेंद्र राय का आपस में अवैध संबंध था, और ये रूबी देवी जो है इस बच्ची की चचेरी मौसी लगती है। इसका घर पे आना जाना था। कुछ दिन पूर्व सुरेंद्र राय को इस बच्ची के अपहृत बच्ची के पिता ने किसी बात को लेकर के मारपीट की थी। उस मारपीट का बदला लेने के लिए सुरेंद्र राय ने ये योजना बनाई। चूंकि रूबी देवी का इस बच्ची के घर पे आना जाना था, तो उसका फायदा उठाते हुए सुरेंद्र राय ने रूबी देवी को डायरेक्ट किया कि उसके घर जाएं और उस बच्ची को किसी भी तरह से लेकर के आएं। रूबी देवी और सुरेंद्र राय को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो 10 साल की बच्ची थी, इसकी हत्या होने की जो योजना थी इन लोगों की, उसको विफल कर दिया गया है।
और दोनों इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बिहार सरकार ने पुल निर्माण निगम के तत्कालीन एमडी नीरज सक्सेना को प्रमोशन देकर निगरानी का इंजीनियर इन चीफ बना दिया है। तो पुल निगम के पूर्व एमडी को प्रमोशन मिला है, उन्हें नीरज सक्सेना को प्रमोशन मिला है। बताया जा रहा है कि निगरानी का इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया है। बता दें, भागलपुर में गंगा नदी पर अगवानी पुल गिरने के बाद नीरज सक्सेना को शो कॉज देकर पद से हटा दिया गया था, क्योंकि इस पुल के गिरने से सरकार की काफी फजीहत हुई थी। लेकिन 1 महीने के भीतर ही एक बार फिर नीरज सक्सेना को बिहार सरकार ने प्रमोशन दे दिया है। पुल गिरने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुल निर्माण निगम के एमडी नीरज सक्सेना को जिम्मेवार मानते हुए पद से चलता कर दिया गया था। लेकिन अब उन्हें ही प्रमोशन दे दिया गया है। मोतिहारी में एक युवक को तालिबानी सजा देने के मामले में जमकर बवाल हुआ है। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की है। घटना पिपरा थाना के सागर पंचायत के मधुडी गांव की है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग लाठी डंडे के साथ पहुंच गए। पूर्व मुखिया के कैंपस में घुसकर चारों तरफ लाठी डंडे से तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोगों को अपने कैंपस में देखकर घर के लोगों ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। भीड़ ने करीब आधे घंटे तक तांडव किया। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उग्र भीड़ पीछे हटी। इस बवाल को 2 दिन पहले हुए घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले कल्याणपुर के एक युवक को उठाकर पिपरा थाना क्षेत्र में बेरहमी से पिटाई कर थूक चटवाया गया था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बल्लभ से बहुत 2000 से ऊपर लोग था। सब हल्ला करते हुए आया, घर में आग लगाओ, तोड़ो फोड़ो, मारो पीटो। हम लोग खाना छोड़ के जंगला खोल कर हरियाली बंद किया, गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद क्या किया, अंदर घुसा। अंदर घुस कर पहले मोटरसाइकिल पर बरसाया, घींच कर कोठली में गया। वहाँ का सब सामान, बच्चे का खिलौना, साइकिल। उसके बाद आया तो कुर्सी को एक बार ने हजार बार सब लाठी फरसा से आकर पूरा सामान को पटका दिया। इसमें तकरीबन लगभग 100 की संख्या में सीबी सिंह है सागर पंचायत के, उनके घर पर जो है इन लोगों ने तोड़फोड़ की है। इसमें जो है हम लोग को CCTV के आधार पे अपराधी की पहचान की जा रही है और जो उसमें पीड़ित हैं उनके फर्दर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, पुलिस कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी के नए तरीके देखिए कैसे शराब तस्करों ने अपने शरीर को ही शराब का गोदाम बना रखा है। इन शराब तस्करों ने पूरे शरीर में शर्ट के नीचे टेप के जरिए शराब की बोतलों को चिपका कर रखा है। शराब तस्करों की ये तस्वीर गोपालगंज की है। बाइक से जा रहे इन शराब तस्करों को उत्पाद विभाग की टीम ने एक डंगा के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया विकास कुमार मीरगंज के पिपरा गांव का रहने वाला है, तो दिलीप शाह हरलौकी के पश्चिम टोला का। दोनों के पास से 51 बोतल शराब पकड़ी गई है। शरीर में सेलो टेप से शराब चिपका रखा था और इस ढंग से ये लोग शराब की तस्करी करते हैं। अभी पकड़ा गया है। कटिहार से शराबबंदी की पोल खोलती तस्वीर को देखिए कैसे शराब के नशे में टुनी शराबी ठेले पर बेसुध पड़ा हुआ है, जबकि दूसरा शराबी आने जाने वालों के साथ गाली गलौज कर रहा है। तस्वीरें कटिहार के रोशना थाना क्षेत्र के लाभा चौक की है। इन दोनों शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर चलता रहा, लेकिन ना तो कहीं पुलिस दिखी और ना उत्पाद विभाग का कोई अधिकारी। नक्सलियों के खिलाफ बिहार पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक बीते 36 घंटे के दौरान बिहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 बड़ी कामयाबी हासिल की है। हार्डकोर नक्सली अरविंद भुइया और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गया के मोहनपुर से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं, जबकि सबसे बड़ी कामयाबी औरंगाबाद जिले में मिली, जहां सुरक्षा बलों ने 29 केन बम बरामद किए हैं। अंतर्राज्यीय हार्डकोर नक्सली जोनल कमांडर अरविंद भुइया उर्फ मुखिया जी उर्फ प्रवेश जी, जिस पर झारखंड का 10 लाख रुपए, बिहार सरकार का 50,000 रुपए इनाम था, उसको देसी पिस्तौल, 35 राउंड गोली, 2 मैगजीन एवं अन्य सामानों के साथ गया पुलिस एवं अन्य टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया।
बांका में मठ की जमीन को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी हुई। घटना अमरपुर थाना के राजापुर की है। बताया जा रहा है कि भागलपुर के खंजरपुर के ठाकुरबाड़ी की राजापुर में करीब 32 बीघा जमीन है, जिस पर गांव वाले खेती बाड़ी करते हैं। भागलपुर के कैलाश राम का दावा है कि उन्होंने 6 बीघे जमीन खरीदी। झड़प तब शुरू हुई जब कैलाश राम जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। गांव वाले कह रहे हैं कि कैलाश राम के गुर्गों ने गोलीबारी की और बम फेंके, जबकि कैलाश राम का आरोप है कि रंगदारी ना देने पर गांव वालों ने स्थानीय बदमाशों के साथ मिलकर गोलीबारी की और बम फेंके। फिलहाल एसडीपीओ ने समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया है और दोनों पक्षों से अपने अपने कागज दिखाने का निर्देश दिया है। दिन से करते हो तो रसनी है भोलीदारी हमारा नहीं मैंने कि बूढ़ हो गया हमारा बाप दादा सब ने जान के इनको नहीं पूछो खत्म हो गया। सरकारी नौकरी भी हो चुका है, सब चीजों की सीओ का रिपोर्ट है। ये लोग बाहरी समझ के हमसे रंगबाजी मांगता है, बोलते रंगबाजी नहीं देने से जान से मारने का धमकी देता है, जमीन पे नहीं चढ़ने दे रहा है। कितना जमीन लिए हैं? मेरा 6 बीघा जमीन है। किससे लिए हैं? बसंत शर्मा से। वैशाली के महुआ में एक मनचले का हथियार के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक एक लड़की के साथ डांस कर रहा है और उसके हाथ में हथियार भी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तत्क्षण उस पर वेरिफिकेशन सत्यापन कराया गया है और सत्यापन उपरांत पाया गया है कि ये महुआ के ही रहने वाले एक व्यक्ति हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है और रेड छापामारी प्रारंभ कर दी गई है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र में बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस हादसा हुआ है जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। चलती बस आग का गोला बन गई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बड़ा हादसा हुआ। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बस नागपुर से पुणे जा रही थी। बुल्ढाना पुलिस के मुताबिक बुल्ढाना में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर एक बस में आग लगने से 25 लोग की मौत हो गई है। बुल्ढाना के डिप्टी एसपी बाबूराव महामुनि ने कहा है कि बुल्ढाना में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर 32 यात्रियों को ले जा रही एक बस में आग लगने से कम 25 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। घायलों को बुल्ढाना सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस से 8 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। जो लोग सुरक्षित बच गए हैं उनमें ड्राइवर शामिल है। बताया जा रहा है कि यह यात्री बस नागपुर से पुणे जा रही थी, तभी हादसा हुआ। बस विदर्भ ट्रेवल्स की थी। बस सिंदखेड़ राजा के पास पिपलखूचा गांव के पास समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर एक सड़क डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद बस में आग लग गई। मुजफ्फरपुर में इन दिनों पूरे जोर शोर से स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह कई योजनाओं का कार्य चल रहा है। हालांकि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों से जनता को सुविधा कम, परेशानी ज्यादा हो रही है। शहर के ब्रह्मपुरा स्थित नीलकंठ मंदिर के पास स्मार्ट सिटी के सीवरेज निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में एक हाईवा पलट गया। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्य के लिए ही हाईवा गिट्टी लेकर जा रहा था। घटना के बाद लोगों ने काफी हंगामा किया और कहा कि आए दिन इन गड्ढों में गिरकर कोई न कोई घायल हो रहा है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया जा रहा है जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके तहत जो बना गया है, गड्ढा किया गया है, जिसके कारण ये घटना घटी है। जो आए दिन इस तरह की घटना हो रही है शहर में, कई जगह देखने को मिला है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे क्या होगा ये जीता जाए तो सबूत है। स्मार्ट सिटी के मुंह पर काली पोतनी चाहिए और इसको प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए हम शहर से। पूर्णिया में बारिश के कारण नदियों में पानी बढ़ने लगा है। ऐसे में लोगों को अब कटाव की चिंता सताने लगी है। अमौर प्रखंड के बंगरा मेहदीपुर पंचायत के रमणी गांव के परमान नदी में कुछ जगहों पर कटाव रोधी काम कराया गया था, लेकिन बीच के हिस्से को छोड़ दिया गया। ऐसे में अब विधायक से लोग जल्द से जल्द काम पूरा कराने की मांग कर रहे हैं, नहीं तो दोनों साइड किया गया बंडाल नदी के तेज बहाव में बह जाएगा।
ये को लेकर हम लोग उस वक्त भी आपत्ति किए थे कि नहीं भाई बीच में अगर कार्य ये नहीं होता है तो ये दोनों तरफ का पिंडाल बह जाएगा जी। तो बोला कि नहीं ये पंचायत स्तर से भी आप कर सकते हैं मुखिया जी। तो हम लोग जो है इसको लेकर के कार्यक्रम पदाधिकारी अमोर गए, वहाँ से चिट्ठी मिला, जिला गए, जिला से एनओसी मिला, एनओसी मिलने के बाद फिर जिला से रोक लगा दिया गया कि पंचायत स्तर से मनरेगा से कार्य नहीं किया जाएगा। मांग हम लोग ये करना चाहते हैं विधायक महोदय से जी। ये जो पंडाल का काम अभी बचा हुआ बीच में दोनों भाग में जियो बैंक द्वारा काम हो गया है, इसमें 100 समय पर तत्काल व्यवस्था कुछ किया जाए फ्लड फाइटिंग द्वारा बांस का जो होता है। कौन सा गाँव है ये रमनी गाँव है, बंगड़ा मधीपुर पंचायत, अमोर प्रखंड है। खबरें लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त की